औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुख्तलिफ़ जगह से मैसेज किए हैं कि गैस के लिए कोई ऐसी सस्ती और बेहतरीन किस्म की दवा बताएं जो बबल्स बन जाते हैं। गैस किस वजह से बनती है? ये मैदे की वजह से बनती है और ये बबल बन जाते हैं और बबल्स बनकर खून में शामिल हो जाते हैं और जिस्म में फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है और दिमाग में भी जैसे चिमटियाँ सी चल रही हैं इस तरह होती हैं, क्योंकि वो खून रुक कर जाता है। और दिमाग हमारा, जैसा कि आपको पता है, आसोप्लाज्मा खाता है, वाइट खून इस्तेमाल करता है। तो वो बबल्स जब उसमें शामिल हो जाते हैं तो कभी टांगों में फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है, जैसे कोई चीज़ चल रही है, जब बाजुओं में हो जाती है, बाजू सुन्न हो जाते हैं और गैस बनती है। गैस बहुत ज़्यादा नहीं भी बनती तो ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, हाथ सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि कब्ज़ भी हो जाती है। तो उसके लिए मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक नुस्खा बताऊंगा, जो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा और लाजवाब किस्म का नुस्खा है। मैं पहले भी गैस के लिए तो मुख्तलिफ़ 2-3 वीडियो में डाउनलोड कर चुका हूँ, अपने फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी कर चुका हूँ। लेकिन ये भी मैंने आपको ऐसा नुस्खा बताना है कि जो बहुत ही सस्ता और हर चीज़ें घर में मौजूद होती हैं वो इस्तेमाल करें। आप 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक तो इंशाअल्लाह आपकी ये गैस वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और ये फड़फड़ाहट जो होती है, जिसमें सनसनाहट होती है और जो बबल्स बनते हैं मैदे में, वो ख़त्म हो जाएंगे और कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले तो एक जग में आप पानी लें, तकरीबन कोई भी बर्तन हो, जग हो या कोई भी हो, जिसमें तकरीबन 2 लीटर पानी हो। 2 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम आप सब्ज़ पुदीना, जो हरे पत्ते वाला है, वो डंडियों के साथ ही आपने उसमें भिगो देना है। वो भिगोकर आप नींबू काट कर एक अदद उसके 2-3 टुकड़े करके उसके अंदर डाल देने हैं। ज़ीरा जो है आपने उसके अंदर डालना है, 1 चम्मच तकरीबन डाल दें, 1 बड़ी चम्मच जो है वो डाल दें ज़ीरा। और इसी तरीके से सौंफ जो है 1 चम्मच उसके अंदर डाल दें। ये तकरीबन 12 घंटे रहे तो उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देना है आपने। 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, ये 2 दिन इसी तरीके से रहे। फिर सब चीज़ें निकाल कर दोबारा आपने इसी तरीके से करना है। ये तकरीबन 7 से लेकर 10 दिन तक आप करें। वो आपके मर्ज़ पे डिपेंड करता है। अगर मामूली किस्म की गैस बनती है, इतना नहीं मसला, तो 5-6 दिनों में आपका ये मैदा मुकम्मल तौर पे साफ़ भी हो जाएगा, खुलकर पहाना भी आएगा और गैस नहीं बनेगी और कोई ट्रबल नहीं होगी। ये फड़फड़ाहट, सनसनाहट जो जिस्म में होती है तो ये ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत ही कारामद किस्म का नुस्खा है, इसे हकीर मत समझिएगा, इसे इस्तेमाल करके देखिएगा मेरे भाइयों। ये जो मैं नुस्खे बताता हूँ ये वैसे ही नहीं हैं, ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के और बेज़रर किस्म के नुस्खे हैं। आप हज़ारों रुपए खर्च करते हैं इस मसले के लिए और मेडिसिन खाते हैं और कई कई महीने तक खाते हैं, डॉक्टरों की फ़ीस देते हैं। ये तो नुस्खा जो है आपका 100 मेरे ख़्याल में रुपया भी नहीं लगता इसमें, पाकिस्तानी इंडियन 50 रुपया भी नहीं लगता। तो आप ये इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप दवाएं देंगे। भाइयों, ये जो मेरा वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि बर वक्त हर बंदे के पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे और इससे फ़ायदा उठाता रहे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि बर वक्त नई आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।